हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। मैं हूं शत्रुघ्न यादव। आप देख रहे हैं शत्रुघ्न टीचिंग सेंटर। इस वीडियो में अकबर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को फास्ट रिवीजन करने का काम करेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा था शेरशाह से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, है ना। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर ही आता है। बीच में आ जाता है शेरशाह, जो सासाराम का शासक था और दिल्ली पर आक्रमण करके सूर्यवंश की स्थापना करके जो है शासन करने लगता है। तो अकबर देखते हैं मेन पॉइंट। अकबर का जो है कार्यकाल है 1556 से 1605 ईस्वी। हमेशा याद रखिए, है ना, 1556 से 1605 ईस्वी। मेन पॉइंट को ही देखेंगे। हालांकि इसमें सारे पॉइंट अवेलेबल हैं और ये फास्ट रिवीजन आपको करवा देगा। देखिए, प्लेलिस्ट में और भी वीडियो आपको मिल जाएंगे फास्ट रिवीजन का। जब भी कोई परीक्षा आता है दोस्तों, आप लोग को ऐसा डिमांड आता है कि सर ऐसा वीडियो डालिए कि फास्ट रिवीजन हो सके, तो वैसा ही वीडियो यह है। फास्ट रिवीजन कम समय में अधिक रिवीजन होता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, है ना। और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ऑल वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अकबर, देखिए, सबसे पहले जन्म से रिलेटेड पॉइंट है ना। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को जो है हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट में जन्म हुआ था, है ना। राणा बीर साल के महल में हुआ था। ये प्रश्न आता है, देखिए सेट उट में मिलता है। जन्म कब हुआ था और इनके माता का नाम क्या है, कहाँ हुआ था, अमरकोट, है ना। बचपन का नाम जलाल, बचपन का नाम क्या था, जलाल। चलिए आगे है। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था। उस दिन हम लोग प्रेमिका दिवस मनाते हैं, है ना, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। तो इसी दिन जो है अकबर अपना राज्याभिषेक पंजाब के कालानौर में इनका राज्याभिषेक हुआ था। शिक्षक कौन थे, अब्दुल लतीफ़ ईरानी। अब्दुल लफीत ईरानी विद्वान थे। ये है, ईरानी विद्वान थे। नाम क्या था, अब्दुल लतीफ़। चलिए, किस नाम से गद्दी पर बैठते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम से, उपाधि से गद्दी पर अकबर बैठते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बैरम खां के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे दोस्तों। बैरम खां संरक्षक रहे थे अकबर का 1556 से 1560 ईस्वी। इम्पोर्टेंट है, संरक्षक रहे थे। बैरम खां बदखांसा का निवासी थे, है ना। प्यार से खानी बाबा कहा जाता था बैरम खां को। प्यार से क्या कहा जाता था, खानी बाबा। चलिए अब आ जाता, देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट कब हुआ था, 15 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई होता है अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच यह युद्ध होता है, पानीपत का दूसरी लड़ाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, जितने भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपको बस देखने से याद हो जाएगा। उसके बाद है कि बैरम खां की हत्या कर दी गई थी मुबारक खां नामक युवक के द्वारा। मुबारक खां नामक युवक के द्वारा बैरम खां की हत्या की गई थी। कब, 31 जनवरी 1561 ईस्वी को। 31 जनवरी 1561 ईस्वी को। अब बैरम खां क्या कर रहे थे, तो मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान मक्का की यात्रा कर रहे थे, तीर्थ यात्रा, और पाटन नामक स्थान पर जो है मुबारक खां ने एक षड्यंत्र रच के मैंने हत्या कर दिया बैरम खां की। चलिए, हरम दल तो सुने ही होंगे। हरम दल से अपने आप को मुक्त कर लिया अकबर 1562 ईस्वी में। हरम दल से मुक्ति कब मिली, 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हल्दी घाटी का युद्ध, है ना। 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। देखिए, मेवाड़ के शासक कौन थे, महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी के युद्ध में, और अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की विजय होती है। और दोस्तों, इस युद्ध में जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वह मानसी था। कौन था, मानसी, क्योंकि अकबर का सेनापति कौन था, मानसी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मानसी एक और था आसफ खां। ये दोनों मिलकर के नेतृत्व किया हल्दी घाटी के युद्ध का और विजय पाया, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी, कुंभलगढ़।
कहाँ थी? कुंभलगढ़, हल्दी घाटी युद्ध के समय। चलिए, और हकीम खां सुर के नेतृत्व में एक अफ़गान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था इनके तरफ से, महाराणा प्रताप के तरफ से। ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए, है ना। क्या इम्पोर्टेंट है? अफ़गान जो फौजी था, टुकड़ी था, भीलों की एक छोटी सी सेना जो है हकीम खां सुर के नेतृत्व में महाराणा प्रताप की ओर से भाग लिया था। चलिए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर देखिए, महाराणा प्रताप की मृत्यु 51 वर्ष की अवस्था में, 51 वर्ष की अवस्था में हो गई। कब? 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। देखिए, महाराणा प्रताप की मृत्यु 51 वर्ष की अवस्था में 1597 ईस्वी को हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट भी है, देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध के हारने के बाद महाराणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई थी, हारने के बाद भी। चलिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया है दीन ए इलाही धर्म। ये देखिए, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर थे। प्रधान पुरोहित कौन थे? अकबर। दीन ए इलाही क्या था? एक धर्म था। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे परीक्षाओं में ये पूछा गया है दोस्तों। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। ये भी इम्पोर्टेंट है। एक जो हिंदू शासक था वह बीरबल ही था, जो प्रथम और अंतिम रूप से दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित था, मतलब मानने वाला था। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म का मानने वाला था। पुरोहित तो अकबर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। ये देखिए, महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी। अब महेश दास से किसको पुकारा जाता है? बीरबल को, ये भी कह सकते हैं। चलिए, अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजन सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। जगत गुरु की उपाधि किसको मिला था? हरिविजन सूरी को, जो जैनाचार्य थे, जैन धर्म के गुरु थे। चलिए आगे चलते हैं। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू किया। सूर्य का उपासना करने का जो है राज दरबार में शुरू किया अकबर। ठीक है, राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अकबर के शासन कार्य में कौन सा प्रचलित था राजस्व के लिए? जब्ती प्रणाली। राजा टोडरमल को तो आप जानते ही हैं, अकबर का दीवान थे। दीवान राजस्व से संबंधित थे, है ना। तो अकबर का दीवान कौन थे? राजा टोडरमल। 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त की व्यवस्था लागू किए थे। ये बहुत बार पूछा गया है कि दहसाल बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था? राजा टोडरमल ने, क्योंकि यह दीवान थे, राजस्व से संबंधित थे। 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त की व्यवस्था लागू किए थे। तानसेन का नाम सुने हैं दोस्तों? देखिए, संगीतकार थे। अकबर के दरबार में क्या थे? संगीतकार, तानसेन। अब्दुर सस्मत का नाम सुने हैं? क्या था? चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुर सस्मत, अब्दुर सम्मद। चलिए नेक्स्ट क्या है? दसवंत और बसावंत अकबर के दो दरबार चित्रकारी थे। दरबार में चित्रकारी करते थे। कौन कौन थे? दसवंत और बसावंत। आगे है देखिए, अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन कौन थे? तानसेन, बाज बहादुर और बाबा रामदास, बैजू बावरा। ये जो हैं गायक हैं। कौन कौन? तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा। ये क्या थे? प्रमुख गायक थे, गाते थे, मनोरंजन करते थे। चलिए, मनसबदारी प्रथा का नाम सुने ही होंगे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा। सलीम चिश्ती का नाम सुने हैं? नहीं, तो सुनिएगा। अकबर के समकालीन एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। कौन? सलीम चिश्ती। इन्हीं से प्रभावित होकर ये जो है अकबर अपने पुत्र का नाम सलीम रखे थे। ये बाद में मिलेगा इस पॉइंट में। देखिए, अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो गई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया, है ना। आगरा के निकट एक स्थान है सिकंदरा,
ये बहुत बार पूछा है दोस्तों। सिकंदराबाद मत समझ जाइएगा, ये सिकंदरा है जो यूपी में आगरा के निकट एक स्थान है, यहाँ पर दफनाया गया, 1605 में मृत्यु हो गया था। अब जो मेन पॉइंट स्टार्ट होने वाला देखिए, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, क्या दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवान खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। इतना सारा जो है इमारतें बनाई गई थी अकबर के शासनकाल में। इसीलिए अकबर की जो है यहाँ पर स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे मिलेगा दोस्तों। चलिए आगे क्या है, अकबर के दरबार में को सुशोभित करने वाला नवरत्न कौन कौन थे। नवरत्न ये भी बहुत बार पूछा है दोस्तों। देखिए नवरत्न कौन कौन है, अबुल फजल, फैज़ी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। ये नवरत्न थे जो कि नवरत्न के नाम से जाने जाते हैं। ये सुशोभित करने वाले दरबार में थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, बस इस वीडियो को पूरा देखिए, है ना। अबुल फजल का बड़ा भाई फैज़ी, अबुल फजल का बड़ा भाई फैज़ी जो है अकबर के दरबार का राज कवि के पद पर थे। राज कवि के पद पर थे कौन, फैज़ी। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा है दोस्तों, अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की, अबुल फजल ने। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित थे कौन, अबुल फजल। नेक्स्ट, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में हुआ था ग्वालियर में। तानसेन का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था तानसेन का जन्म, और इनका असली नाम रामतन्नु पांडे था। देखिए रामतन्नु पांडे, तानसेन का असली नाम क्या था, रामतन्नु पांडे। इनकी कृतियाँ है दोस्तों, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, है ना, मियाँ का सारंग। ये इनकी कृतियाँ हैं, ये लिखे हैं। मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग। दरबार में कान्हरा, दरबारी कान्हरा है। ये सब इनकी कृतियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट, कंठाभरण बानविलासी। कंठाभरण बानविलासी की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी, क्योंकि वह गाते थे, संगीतकार थे, इसीलिए कंठाभरण बानविलासी की उपाधि। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजश्रय में थे। आने से पहले रीवा के राजा के पास थे तानसेन। चलिए नेक्स्ट, और भी संगीतज्ञ थे, जैसे स्वामी हरिदास भी गाते थे इनके, लेकिन इनके दरबार में ही नहीं गाते थे। इनका कहानी है कि ये अपने भगवान के लिए वृंदावन में रह कर गाते थे। देखिए वृंदावन में रह कर ही उपासना करते थे। हाँ, एक मत है, क्या मत है, अकबर इनके पास गए थे, अकबर, हाँ क्या है देख लीजिए। इनके अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को उनकी कुटिया में जाना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। हाँ, इनका कहना था कि वे केवल अपने और अपने भगवान के लिए ही गाते हैं। वाह, बहुत अच्छे थे हरिदास, है ना। दरबार में कभी नहीं गए, अपने गाए। तो हरिदास को भी आप याद कर लीजिए, है ना। दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं था। चलिए, अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दिया था, अमीर उल उमरा। चलिए आगे देखिए, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध को दबाने के लिए बीरबल की हत्या हो गई। बीरबल यूसुफ जाई जातियों को विद्रोह को दबाने के लिए गए थे और इनकी हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर, जिसको कहा जाता था, जहांगीर का बचपन का नाम जो है सलीम था, इसके निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में बीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए,
मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अनुवाद विभाग तो याद ही होगा, है ना। चलिए आगे, यहाँ पर महाभारत का फारसी में अनुवाद किया किसने? नकीब खां, अब्दुल कादिर बदाऊनी तथा शेर सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का नाम रजनमा था। महाभारत का नाम क्या था? रजनमा। रजनमा का अर्थ क्या होता है? युद्धों की पुस्तक। चलिए नेक्स्ट, पंचतंत्र याद ही होगा। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद कौन किया था? अबुल फजल। फारसी में अनुवाद, फारसी में नाम क्या था? अनवर ए सदात नाम से। चलिए, मौलाना हुसैन फैज़ ने यार ए दानिश नाम से किया था। मतलब 2 बार फारसी में अनुवाद हुआ पंचतंत्र का। आगे क्या है देखिए, जो मेन पॉइंट है वहीं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, अकबर के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये पूरे मुगल काल को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। चलिए आगे देखिए, अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दिया था। बीरबल को कौन सा उपाधि दिया था? कवि प्रिय। नरहरि को महापात्र की उपाधि दिया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे क्या है? 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के काल में शुरू हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, अकबर ने सिरी कलम की उपाधि अब्दुल सस्मत को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। चलिए, मुग़लों की राजकीय भाषा फ़ारसी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुग़लों की राजकीय भाषा क्या थी? फ़ारसी थी। अकबर नगाड़ा बजाता था जी, याद रहे। अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा। चलिए, अकबर यहाँ पर दे रहा है कि दक्षिण भारत में कौन कौन सा स्थल जीता था, कौन कौन सा राज्य। खानदेश को 1591 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य में मिलाया गया। चलिए, दौलताबाद को कब जीता गया? 1599 में। अहमदनगर को 1600 ईस्वी में, है ना। असीरगढ़ को 1601 ईस्वी में। ये पूरा यहाँ का शासक भी दिया हुआ है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे क्या है देखिए, गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। गुजरात विजय के दौरान अकबर ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला था और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। मतलब सबसे द्रुतगामी आक्रमण कहा है, किसने कहा है? स्मिथ ने। चलिए, अकबर की कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, दिया गया है। देखिए, महत्वपूर्ण कार्य आपको याद करना है, क्या क्या है। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में। अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं उसको राजधानी का आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित करना कब? 1571 ईस्वी में, है ना। राजधानी स्थानांतरित हुआ था, फतेहपुर सिकरी हुआ था आगरा से। आगे है इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में। आगे देखिए क्या है, इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति दे दिया कब? 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1562 ईस्वी में। इलाही संबत की शुरुआत 1583 ईस्वी में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 ईस्वी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश आ गया, मालवा बाज बहादुर से जीता गया था कब? 1561 ईस्वी में। और इधर मुग़ल सेनापति है तो मालवा, चुनार, गोंडवाना, आमेर, ये सब को जीता गया है दोस्तों। ये देखिए पूरा लिस्ट है ना। मेवाड़ को कब जीता गया था? बहुत बार पूछा है। मेवाड़ को कब मिलाया गया था? 1568 ईस्वी में। क्योंकि स्वयं अकबर, जिस युद्ध में स्वयं अकबर था वो बहुत बार पूछा गया है। और मान सिंह भी, देखिए स्वयं अकबर
और मानसी एवं आसफ खां यहाँ था। तो मेवाड़ से जब युद्ध हुआ था, है ना, महाराणा प्रताप से जब युद्ध हुआ था। चलिए, रणथंभौर को कब मिलाया? 1569 ईस्वी में। कालिंजर को 1569 ईस्वी में। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। गुजरात बहुत बार पूछा है दोस्तों। गुजरात, मुजफ्फर खां तृतीय था। 1571 ईस्वी में स्वयं मुगल सम्राट अकबर थे और उस समय गुजरात को मिलाया गया मुगल साम्राज्य में। बिहार एवं बंगाल को कब मिलाया गया? 1574 से 1576 ईस्वी में। बहुत बार पूछा है। काबुल, काबुल को कब मिलाया गया था? 1581 ईस्वी में। कश्मीर पूछा है ना, 1586 ईस्वी में। उड़ीसा 1592 ईस्वी में। सिंध 1593 ईस्वी में। ये सब बहुत बार पूछा है। कंधार कब है? कंधार है 1595 ईस्वी में। दोस्तों, ये था फास्ट रिवीजन अकबर से संबंधित। अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।